नाही हो, असे एवढे इथले गल्ली बोळात कोण आहे, इथेच राहतो म्हणजे कोण असे काही हो इथं राहतो. चालेल, मी चालू करतो. Okay, so are you able to hear me, everybody? Just write in the chat box, put your attendance in the chat box. Okay, and if you can hear me, just let me know. You can type in the chat box. Okay, just wait for 2 minutes. Let me add everybody first of all. Okay, so let me share the screen. Okay, so can everybody see the screen? ठीक है. ठीक है, तो कल जो देखा था उसी का पहले सबसे पहले तो उसका एक छोटा सा क्विक रिवाइज. ओके, और उसके बाद
थोड़ा सा एक और चीज दिखाता हूँ, जैसे कि दो चीजों को मिक्स करना है, नर्व को भी और पॉलीगॉन को भी, दोनों को मिक्स करके भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि नर्व यूज कर रहे हो तो पॉलीगॉन यूज नहीं करना है, या पॉलीगॉन यूज कर रहे हो तो नर्व नहीं यूज करना है। बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल मॉडल है, कल जैसा किया था वैसे ही, थोड़ा अलग है। ठीक है, तो कल हमने बेसिकली रिवॉल्व देखा था, रिवॉल्व से हमने ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो कैसे बनाए थे? फॉर दैट आई विल गो टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फ्रंट या साइड में स्पेस बार प्रेस करके क्रिएट कर्व टूल्स, कर्व टूल्स में सीवी कर्व टूल, ओके, कर्व टूल में सीवी कर्व टूल। और जैसे ग्लास अगर क्रिएट करना है तो ये मैंने इसका डबल लाइन ले लिया जस्ट टू हैव अ प्रॉपर शेप। एंटर करो, यू कैन सी दिस इन पर्सपेक्टिव। फिर मॉडलिंग पे ही रखना है इसको, और सरफेसेस में रिवॉल्व, तो रिवॉल्व करोगे तो ये आ गया। उसके बाद फिर से सरफेसेस पे सबसे नीचे रिवर्स डायरेक्शन, तो ये प्रॉपर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने किया था। फिर अलग अलग मटेरियल देना है, तो उसके लिए हमने इसी को अगर देना है ग्लास का, तो राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमने चूज किया ब्लिन, एनी जनरल पर्पस ग्लॉसी मटेरियल। ओके, वंस दैट इज अप्लाइड, उसके ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे पूरे ऑब्जेक्ट के। अब ये still it is basically loading, you select the object and the last tab you see is of the material that is being assigned to the object. इसमें color, obviously you can change the color, then transparency you can make it transparent, लेकिन सिर्फ ट्रांसपेरेंट करने से ग्लास नहीं होगा। ग्लास बनाने के लिए और थोड़ा सा एक करता हूँ, इसेंट्रिसिटी कम करता हूँ, it becomes more glossy, it becomes more glossy, एंड देन आई कैन इंक्रीज द स्पेकुलर रोल ऑफ, वो 2 वगैरह देता हूँ, थोड़ा सा शार्प देता हूँ, ये एकदम शार्प आ जाएगा ग्लास जैसा। फिर उसके बाद यहाँ नीचे रिट्रेस ऑप्शंस, रिट्रेस ऑप्शंस में रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और करता हूँ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, दैट इज फॉर द ग्लास, ये हमने दी थी, तब जाके ये एक्चुअल ग्लास जैसा बनता है। ठीक है, ये डबल साइडेड है अभी ये कोटिंग। ओके, तो ये हमने बेसिकली रिवॉल्व यूज किया था ये देखने के लिए। ओके, और उससे पहले मैंने जो दिखाया था, जैसे हमने क्रिकेट बैट बनाई थी वो तो लॉफ्ट से बनाई थी। अब लॉफ्ट से और एक चीज बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, नर्व प्रिमिटिव्स, सर्कल। अब इस सर्कल को थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसको लेता हूँ ऊपर। ओके, अब थोड़ा सा मुझे एक चीज करनी है, इसका शेप चेंज करना है। सर्कल लेने के बाद सर्कल के भी अपने एट्रीब्यूट्स आते हैं। सर्कल में एट्रीब्यूट एडिटर में देखोगे तो सेक्शन 8 है, मतलब क्या है, राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स, राइट क्लिक करके कंट्रोल वर्टेक्स करोगे तो 8 वर्टेक्स दिखाई देंगे, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 8 वर्टेक्स दिखाई देते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, और अगर चाहो तो उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो इसको 8 ही रखता हूं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, उसका एक डुप्लीकेट लेता हूं थोड़ा नीचे, और यहाँ कंट्रोल वर्टेक्स में जाता हूं टॉप व्यू में, और इसका शेप
थोड़ा चेंज कर देता हूं। ऐसे स्केल टूल से समथिंग लाइक दिस। मान के चलो ऐसे इसको शेप चेंज कर दिया इसका। इसको थोड़ा छोटा भी कर देता हूं। ओके, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, थोड़ा सा इसी का डुप्लीकेट लेके थोड़ा सा स्केल अप, फिर से डुप्लीकेट नीचे, स्केल डाउन। तो जो क्रिकेट बैट बनाया था सेम वही चीज है। जो क्रिकेट बैट बना था सेम वही चीज कर रहे हैं यहाँ। छोटे छोटे कॉपीज लिए हैं। बहुत सारी कॉपीज लिए मैंने। इन दोनों को सिलेक्ट करके सरफेस में लॉफ्ट, फिर इन दोनों को लॉफ्ट, जी यानी रिपीट लास्ट, फिर इसको भी लॉफ्ट। यहां पर भी तो ये देखो, इसको मैंने प्लेनर लगा दिया नीचे। ग्लास के लिए वो मटेरियल लगाया था, और इसको भी प्लेनर लगा सकते हो ऊपर। ओके, सो ऐसा भी कर सकते हो। सेम जो क्रिकेट बैट है उसके जगह हमने ये बनाया, तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं इसमें। वी हैव यूज द सेम ऑप्शन, बस थोड़ा सा अलग मेथड दिखाया मैंने। तो ये टेबल अरेंजमेंट का जो मैंने बोला था उसके हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे सिंपल सिंपल शेप्स भी आप बना सकते हो। बाद में अगर चाहो सारी लाइंस को डिलीट करना है, जैसे कल किया था, तो हमने क्या किया था, विंडोज विंडोज में आउटलाइनर, विंडोज में आउटलाइनर, आउटलाइनर में जाने के बाद ये सारे नर्व सर्कल्स सबको सिलेक्ट करो शिफ्ट प्रेस करके, और सबको एक साथ आप डिलीट कर सकते हो, तो सब डिलीट हो जाएंगे। ओके, तो सब डिलीट हो जाएंगे। और इनका ग्रुप करना है तो सबको सिलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, इसको लास्ट में सिलेक्ट किया, ये वाले पार्ट को मतलब डी सिलेक्ट करके फिर से सिलेक्ट किया, सो दैट दिस पार्ट बिकम्स द लास्ट सिलेक्टेड पार्ट। और इसको पी प्रेस करो, पी फॉर पेरेंट, तो ये पेरेंट बन जाता है। जब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं तो द होल ऑब्जेक्ट गेट सिलेक्टेड, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है उसमें।
ओके, तो ये हमने कल देखा हुआ था। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि नर्व और पॉलीगॉन दोनों को मिक्स करना है, दोनों को मिला के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कैसे करें? एक नया फाइल लेता हूं। समझो जैसे कि कोई स्ट्रीट लैंप क्रिएट करना है, छोटा सा। ओके, वही ऑप्शंस रिवॉल्व और लॉफ्ट, रिवॉल्व लॉफ्ट प्लेनर। मैं फिर से फ्रंट में आता हूं, जैसे हमने ग्लास बनाया था, और फिर यहाँ पे ऐसे बना लिया शेप, और सरफेस में रिवॉल्व। इसको सरफेसेस में रिवर्स डायरेक्शन भी करता हूं, लेकिन ये बीच वाला पार्ट अलग करना है हमें। आइसोपाम, सो कल जैसे किया था, राइट क्लिक, आइसोपाम, देन यू सिलेक्ट द आइसोपाम, ये येलो में सिलेक्ट हो जाएगा। फिर सरफेसेस में डिटैच, सरफेसेस में डिटैच, तो ये अलग और ये अलग। यहां पर भी आइसोपाम और डिटैच। तो जी प्रेस किया, जी यानी रिपीट लास्ट, तो डिटैच हो गया, क्योंकि हमने डिटैच किया था थोड़ी देर पहले इसको। तो ये बीच वाला पार्ट अलग है, इसको मैं निकाल देता हूं अभी के लिए। यहाँ कोई और पार्ट मुझे रखना है। कोई और पार्ट रखना है, तो यहां मैं पॉलीगॉन यूज करूंगा अभी। क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव सिलेंडर, ये पॉलीगॉन का सिलेंडर है। अंदाजन थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ा देता हूं, कोई टू द स्केल मेजरमेंट लेके नहीं किया था, एक अप्रोक्सीमेशन से किया था, ऐसे। अब यहां चैनल बॉक्स लेयर एडिटर में जो है पॉली सिलेंडर, इसके सब डिवीजन एक्सिस, इसके सेगमेंट कम करता हूं। सेगमेंट इसके कम कर दिए, बस 6 सेगमेंट रख दिए यहाँ पे। ठीक है, बाद में इसको फिल करेंगे, या तो यहाँ पे प्लेनर डाल देंगे तो ये फिल हो जाएगा। फिर फेस, सारे फेसेस सिलेक्ट कर लिए, सारे फेसेस एक साथ सिलेक्ट हो गए। ये पॉलीगॉन है, और पॉलीगॉन में एडिट मेश, एडिट मेश में एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड करने के बाद तुरंत ये छोटा सा बॉक्स आता है ना, उसमें लिखा है कीप फेसेस टुगेदर, इसको मैं ऑफ करता हूं। ऑफ करने के बाद किसी एक फेस को मैं इंडिविजुअली स्केल करूंगा, तो हर अपने हिसाब से स्केल हो जाएंगे, सारे अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्केल हो गए। फिर से जी रिपीट लास्ट, थोड़ा सा अंदर लेता हूं, सब अपने अपनी डायरेक्शन से अंदर आएंगे, बस इतना ही।
ओके, और इसको अलग अलग मटेरियल लगा सकते हो। अभी आप ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, इसको सिलेक्ट करता हूं, ये बार बार सब ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, तो उसको राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड, तो जब भी इस पे क्लिक करो डायरेक्ट सिलेक्ट हो। फिर इसको राइट क्लिक और नीचे राइट क्लिक एंड नीचे असाइन न्यू मटेरियल, ब्लिन, ये लास्ट वाला ब्लिन, थोड़ा सा डार्क कलर देता हूं उसको, इसेंट्रिसिटी कम, स्पेकुलर रोल ऑफ ज्यादा, थोड़ा मेटालिक फिनिश वगैरह देने के लिए और कुछ चीजें करनी पड़ेगी हमें। तो ये ऐसे आ गया ग्लॉसी। यू कैन यूज द सेम मटेरियल फॉर दिस, राइट क्लिक करके असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, एग्जिस्टिंग मटेरियल ये ब्लिन वन, तो ब्लिन वन जो है उसको नाम दे देते हैं लैम्प पोल, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजी। इंस्टेड ऑफ ब्लिन वन, लैम्प पोल। अब यहाँ पे ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है और इसके फेसेस अलग है। ओके, मैं जो दूसरी मेथड मैंने बताई थी, विंडो इंडेक्स ऑफ रिफ्रॅक्शन, IOR म्हणजे इंडेक्स ऑफ रिफ्रॅक्शन किंवा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स। ओके, दूसरी मेथड जो मैंने बताई थी कि विंडो रेंडरिंग एडिटर हाइपरशेड, ये थोड़ा सा ध्यान में रहने के लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए राइट क्लिक करके इजी जाता है। अभी मैं अलग से मटेरियल बना के लेता हूँ, मैं एक बनाता हूँ लैम्बर्ट, ये है लैम्बर्ट, इसको नाम देता हूँ लैम्पशेड, इसका नाम है लैम्पशेड, इसके प्रॉपर्टीज इसी के अंदर है। सॉरी ये, अच्छा ये पूरा माया यही चिपक गया, ये हाइपरशेड यहाँ से निकालता हूँ सर। अरे ठीक है। सो ये कलर जो है यहाँ पे हल्का सा कोई ऐसे लाइट कलर लेता हूँ और इसको ट्रांसपेरेंट देता हूँ थोड़ा सा, और ट्रांसल्यूसेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी यानी उसमें से लाइट बाहर भी आना चाहिए। ये लैम्बर्ट है इसलिए यहाँ पे, यहाँ से नहीं तो सीधा ये यहाँ पे भी है, तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये 2 कर देता हूँ ट्रांसल्यूसेंसी इसकी, 2 करता हूँ। और इसमें जो फेसेस है, फेसेस तो सारे सिलेक्टेड है, अभी सारे फेसेस सिलेक्टेड है, और ये यहाँ पे आया लैम्पशेड, इस पे राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, तो ये सारे लैम्पशेड में आ गए, इन सब पे लैम्पशेड का मटेरियल लग गया। अगर चाहो तो इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ, वो लैम्पशेड की, ये डबल भी करना पड़ेगा शायद, डबल साइडेड। ठीक है, अभी तो वो डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट जैसा नहीं दिख रहा है। और बाकी के जो भी है पॉलीगॉन, उनको अलग से सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो एक काम कर सकते हो, ये एक एक पॉलीगॉन सिलेक्ट करने में टाइम लगता है, तो देयर इज अ सिंपल ट्रिक, ये अंदर वाले पॉलीगॉन सिलेक्ट करो जो जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद
अच्छा, या जस्ट लेट मी चेक. ओके, स्क्रीन पॉज झालंय. ओके, लेट मी चेक. स्टॉप शेअर स्क्रीन. या तो ओके, अभी आ गया स्क्रीन. ओके, तर काही पॉलिगॉन सिलेक्ट केले लॅम्पशेडचे आणि त्यानंतर यहाँ सिलेक्ट नाम के ऑप्शन में इन्वर्स आता है. इन्वर्स सिलेक्ट में इन्वर्स, यानी वो छोड़ के बाकी सबको सिलेक्ट करो, उल्टा करो सिलेक्शन को. तो इन्वर्स पे क्लिक करता हूं तो बाकी सारे सिलेक्ट हो गए. तो उससे पहले मटेरियल बना के रखते तो अच्छा रहता. और एक, जैसे कि कोई भी ब्लिन लैम्बर्ट फॉर्म, चलो फॉर्म बना के रखते हैं. इसको फॉर्म को नाम देता हूँ लैम्प 2. ये फिर से सिलेक्शन करना है मुझे. अब ये सिलेक्शन को सेव भी कर सकते हो, बार बार वही सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं. एक चीज अगर आपको बार बार सिलेक्ट करनी है तो यू कैन ऑल्सो सेव द सिलेक्शन. चलो, ये सिलेक्ट हो गया. फिर सिलेक्ट में इनवर्स एंड देन ये लैम्प टू, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन. या और इसको भी कलर दे दो कोई, एकदम रेड कलर देता हूँ चाहे तो. ये असाइन नहीं हुआ मेरे ख्याल से शायद, या अभी तो दिख रहे हैं. या एक सेकंड, पता नहीं, बार बार थोड़ी लैग हो रही है. तो इसको फिर से मैंने रिवर्स कर लेता हूँ. असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल. ये लैम्प शेड 2 लगा तो दिया है. लैम्प 2, या एक बार चेक करना पड़ेगा, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे. सॉफ्टवेयर ही है. या आ गया है वो. ओके, सो यहाँ पे ये आ गई चीज, रेड वाला जो चाहिए था वो. लॅम्पशेड कुछ नाही, जहां से लॅम्प बाहेर आना चाहिए तिथे काहीतरी ट्रान्सलुसंट मटेरियल लावायचं होतं, बटर पेपर सारखं किंवा फायबर सारखं, ॲक्रेलिक सारखं, म्हणजे त्याच्यातून लाईट बाहेर येईल. आतमध्ये लाईट ठेवल्यावर तिथून बाहेर येईल. या मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पूरा प्रोसेस भी रिपीट करूंगा मैं. ओके, ये ऐसे बना है. तो यहाँ मुझे ये इसलिए दिखाया मैंने कि ये फिर से एक बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट है, सेम ऑप्शन यूज करके. और यहाँ पे पॉलीगॉन और नर्व दोनों हमने एक साथ यूज किया, ये मुझे दिखाना था इसमें, इसलिए मैंने ये दिखाया. फिर से एक बार रिपीट करते हैं, नया फाइल लेता हूं मैं. ओके, नए फाइल में फिर से बनाते हैं. यहाँ क्रिएट सीवी कर्व टूल में सीवी कर्व टूल, और फ्रंट व्यू में गया मैं. नाउ यू कैन टेक अ रेफरेंस. ऐसे नहीं कि पूरा मन से ही बनाना है, आप कुछ भी रेफरेंस ले लो, कुछ भी जो माइंड में आता है वो बनाओ यहाँ पे.
ये ऐसा कोई शेप बनाया, फिर सरफेस में रिवॉल्व, ये बहुत ही पतला बन गया, रॉकेट जैसा बन गया ये। ठीक है, तो सरफेस में रिवर्स डायरेक्शन। अब इसको थोड़ा सा, ये जो कर्व है इसको रेक्टिफाई करना है ना हमें, तो ये कर्व को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, और अगर ये वाले वर्टेक्स लिए मैंने यहाँ और ऐसे मूव किया तो ये मूव होगा, लेकिन ये ऐसे कुछ हो जाएंगे फिर, तो नीचे वाले नहीं लेता हूँ, तो ऐसा भी कर सकते हो, बट इट डजंट लुक गुड। पहले ही थोड़ा सा और अच्छा होता तो ठीक रहता है। एनीवेज, रहने दो इसको। फिर इस लाइन को डिलीट कर दिया चाहे तो, और इसको कट करने के लिए राइट क्लिक आइसोपाम, ये आइसोपाम सिलेक्ट किया, सरफेस में डिटैच, और ये आइसोपाम सिलेक्ट किया और डिटैच, तो ये अलग हो गया, इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे पॉलीगॉन का ऑब्जेक्ट बिठाया था मैंने, तो उसके लिए क्रिएट पॉलीगॉन प्रिमिटिव सिलेंडर, अच्छा वहीं पे आया। इसको थोड़ा स्केल भी कर लेता हूँ, और सिलेंडर पॉलीगॉन का है ये, तो इसके एक्सिस कम करता हूँ, सब डिवीजन एक्सिस ऐसे कर दिए समझो। राइट क्लिक फेस, आई विल सिलेक्ट ऑल द फेसेस पॉलीगॉन के, फिर एडिट में एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के बाद कीप फेसेस टुगेदर को ऑफ किया, और एक्सट्रूड टूल में ही इसको इस तरीके से हमने स्केल किया, फिर से एक्सट्रूड जी, रिपीट लास्ट, और हल्का सा अंदर लिया, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे ही रखा बस। ओके, ये बन गया लैम्प। तो यहाँ पे अलग मटेरियल लगाया और बाहर अलग मटेरियल लगाया। अगर इनको सेपरेट ही करना है, अगर आपका कंफ्यूजन हो रहा है कि मटेरियल्स अंदर कैसे ये रखे, ये सब ऑब्जेक्ट है, फेसेस है, तो एक सिंपल काम करो, फेसेस सिलेक्टेड है ना, तो सीधा एडिट मेश में जाना है, और एडिट मेश के अंदर एक डिटैच है, पॉलीगॉन का डिटैच, यानी ये ऑब्जेक्ट ही अलग बन जाता है। या इसमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिटैच नहीं, एक्सट्रैक्ट। सो ओके, डोंट गो फॉर दीज ऑप्शंस एज ऑफ नाउ। तो ये अलग अलग बन जाते हैं, तो ये अलग बन गया उसमें, और बाकी के अलग बन गए। एक्सट्रैक्ट है वो, डिटैच नहीं, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट से आपका काम होगा, ये यहाँ पे एडिट मेश में एक्सट्रॅक्ट, पॉलिगॉननी बनवलं तरी चालेल, नर्डनीच बनवलं पाहिजे असं काहीच नाही, कशाने तुम्ही बनवा। मी फक्त हे एवढ्यासाठी दाखवलं की पॉलिगॉन आणि नर्ड दोन्ही तुम्ही एकाच मॉडेलमध्ये पण वापरू शकता, हे फक्त कन्सेप्च्युअली सांगायचं होतं याच्यामध्ये। तुम्ही जो तुम्हाला कम्फर्टेबल वाटेल तो वापरू शकता, तसं काहीच प्रॉब्लेम नाही। ओके, तो ऐसे बना सकते हैं। फिर मटेरियल अलग अलग, इसको राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, फिर कोई ब्लिंग दिया मैंने, फिर ब्लिंग के एट्रीब्यूट में इसको कलर दिया, फिर मैंने इसको इसेंट्रिसिटी कम किया, स्पेकुलर रोल ऑफ बढ़ाया, थोड़ा सा ग्लॉस आता है, चमक उठे। ओके, और भी कम कर सकता हूँ इसको, स्पेकुलर रोल ऑफ और भी बढ़ा सकता हूँ, इसेंट्रिसिटी और भी कम कर सकता हूँ इसकी।
या ओके, सॉरी देयर वाज सम इशू विद द ऑडियो। या तो एक मिनट, क्या क्या आया था चैट में? सर लाइट विच मॉडल में यूज करेगा? लाइट भी इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, और हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस्ट्री में पॉली यूज होता है। तो मॉडेल तसा दिसला पाहिजे। तुम्ही पॉलीला नर्वला पण पॉलीमध्ये कन्वर्ट करू शकता, तसंही चालतं बेसिकली। जेव्हा कॅरेक्टर असतो एखादा, ॲनिमल आहे आणि त्याला ॲनिमेशन करायचंय, तर तिथे पॉलिगॉन प्रिफर केला जातो त्या ठिकाणी. पण बाकी जर नुसते प्रॉप्स असतील, जसं की आता एखादं किचन आहे आणि त्यामध्ये काही काही तुमच्या ॲक्सेसरीज आहेत, तर तिथे नर्व सुद्धा चालून जातं, काही प्रॉब्लेम नाही. शक्यतो कॅरेक्टरला पॉलिगॉन यूज होतो. याच्यात पण आपण लाईट टाकू शकतो, इसके अंदर भी लाइट रख सकते हैं हम। इसको जैसे मैंने कहा कि जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग हो गए सारे, ये मैं अलग करता हूँ यहाँ। या फिर ऐसे कर सकता हूँ कि इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग सिलेक्ट करो, तो वो छोड़ के बाकी के सिलेक्ट होंगे। और राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, सबको एक ही मटेरियल। ये फिर से एक ब्लिन लेता हूँ चाहे तो, ट्रांसपेरेंसी दे दी इसको, ट्रांसल्यूसेंसी दे दी। ओके, बाकी कुछ नहीं, इतना ही रखता हूँ। और इन दोनों को पहले वाला ही मटेरियल, राइट क्लिक, असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, ब्लिन वन, बस ऐसे ही कर दो। ओके, अब इन सबको सिलेक्ट किया, इसको लास्ट में सिलेक्ट किया, पी पेरेंट, ये सबका पेरेंट। इसको ऊपर रखता हूं, ग्राउंड पे। चाहे तो कोई सरफेस चाहिए, पॉलीगॉन प्लेन, प्लेन ले लिया मैंने। फिर लाइट, क्रिएट लाइट्स, और एक पॉइंट लाइट जो हमने बनाया था, ये यहां अंदर रखता हूं। या पॉइंट लाइट अंदर आ गया। और माया सॉफ्टवेयर अगर है तो एक रेंडर लेके देखता हूं उसका। और इसमें एक चीज करनी रहेगी, ये यहाँ माया सॉफ्टवेयर में नीचे रिट्रेसिंग क्वालिटी में रिट्रेसिंग ऑन करना होता है। तो जो लैंप है उस हिसाब से वो एक्चुअली, वो लैंप के हिसाब से स्प्रेड हो गया है। ये बहुत ज्यादा ऐसे कुछ अजीब तरह से उसका लाइट फैल गया है। एंड यू कैन गिव अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो मटेरियल को भी। जो ब्लिन 2 है, ब्लिन 2 में यहाँ स्पेशल इफेक्ट्स। ओके, ये हैंग हो गया मेरे ख्याल से। स्टॉप शेयर। तो ब्लिन 2 में यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट्स, ये अभी अभी नहीं ध्यान में रहा तो भी चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ये बस मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए। ओके, लेट इट बी। ये थोड़ा सा ग्लो भी होता है यहाँ। ओके, तो ये चीजें बना सकते हो। और भी लाइट्स डालने होते हैं सीन में, तो अभी वो तो अभी नहीं कर रहे। बस ये ऐसे सिंपल वाली शेप बना सकते हो, ये मेन इसमें दिखाना है। हे असे शेप्स तुम्ही सगळे बनवले आणि एक कॉर्नर घेतला फक्त घराचा, काल जसं मी एक रेफरन्स इमेज दाखवली, तर तसा सुद्धा एक खूप चांगला पोर्टफोलिओ, तुमचा खूप इम्प्रेसिव्ह पोर्टफोलिओ बनू शकतो। ओके,
क्रोम जैसे सरफेसेस कैसे क्रिएट करें? क्रोम क्रिएट करने के लिए बेसिकली रिफ्लेक्टिविटी जो होती है उसकी, उसके हिसाब से क्रोम होता है। अभी यहाँ माया सॉफ्टवेयर में ही रेंडर किया है मैंने, जिसमें इनडायरेक्ट लाइटिंग कैलकुलेशन अभी तक हमने किया नहीं है। क्रोम जैसा इफेक्ट पर्टिकुलर अगर आपको दिखाना है, जहाँ पे इफ इट इज अ पॉलिश्ड क्रोम जिसमें सराउंडिंग से रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, तो उसको इनडायरेक्ट लाइटिंग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तब वो ज्यादा अच्छे से दिख जाता है। तो उसको इमेज बेस्ड लाइटिंग वगैरह ऐसे कुछ टेक्निक्स है, प्लस बाकी की भी चीजें हैं। ते आहे लाईट मध्ये सगळं सांगेन. आता आपला लाईट टॉपिक नव्हता म्हणून मी फक्त एक लाईट टाकून दाखवला. लाईट मध्ये ते सगळंच येईल. मून लाईट कसा करायचा, किंवा क्रोम सुद्धा क्रोम सारखा दाखवायचा तर तो पूर्ण इनडायरेक्ट लाईट टाकल्यानंतर दिसेल. डायरेक्शनल लाइट होता है, सनलाइट के लिए डायरेक्शनल लाइट यूज करते हैं, वो लाइट में आएगा, लाइटिंग वाले पार्ट में आएगा वो। बस अभी अभी बस एक लाइट डाल के दिखाया मैंने ताकि वो कैसा दिखता है। मेनली तो अभी एक सिंपल मटेरियल लगाया, उसको कुछ ग्लॉसी और एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो के इतने सिंपल सिंपल छोटे छोटे ऑब्जेक्ट लेके आपको इम्प्रेसिव चीजें बनानी है। ओके, तो ये इसके पीछे का मोटिव था मेन। ओके, ठीक है। सो लेट मी क्लोज, या अंदर आप आएगा आएगा, वो सब आएगा। एक्चुअली जैसे कि कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि वो मॉडल एक कंप्लीट करना है, तो वो हॉर्स का मॉडल भी कंप्लीट करना है मुझे, जैसे साहिल ने भी कहा था, तो वो भी करना है हमें वन बाय वन, ताकि फास्ट भी नहीं जाना है, वन बाय वन। ओके, डोंट वरी। या यस, एक सेकंड, या उसका मैं करने वाला तो फिर से रह गया वो। यस यस यस, इमीडिएटली आफ्टर द सेशन आई विल अटेंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। वो बार बार रह रहा है मेरे से ये, उसको मैं भेजता हूँ, चलेगा? या आई विल रिप्लाई टू योर मेल इमीडिएटली आफ्टर द सेशन। ओके, तो सिंपल सिंपल चीजें करो, एकदम बेसिक वाली। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट है? ओके, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी इसको एंड कर रहा हूँ सेशन को आज। ओके, बिकॉज आई हैव सम पावर इश्यूज हियर। लाईट वाला पोर्शन थोडा दिखाओ पोर्शन। हा, लाईट वाला मतलब कोणसा? म्हणजे लाईट टाकला तो, पॉइंट लाईट आतमध्ये टाकला तो का? का म्हणजे तो पॉलिगॉननी बनवला तो लॅम्पशेड वाला पार्ट? हे घेतलं होतं, सिलेंडर घेतला होता आणि मग त्याचे सेगमेंट कमी केला तो? ओके, जो आहे ना, म्हणजे वरती तो लॅम्पशेड, हा तो तो याला असं केलं होतं आपण कि एक सिलेंडर घेतला, क्रिएट पॉलिगॉन। अच्छा, ये अपडेट नहीं हो रहा है क्या शेयर? ओके, लेट मी शेयर अगेन, ये अपडेट नहीं होता है बीच बीच में। ओके फाइन। तो उसके लिए ऐसे किया था कि पॉलीगॉन प्रिमिटिव में सिलेंडर लिया, अभी साइड में दिखाता हूँ कहीं पे भी रख के। ये है अपना सिलेंडर, ये लैम्पशेड क्रिएट करना है, इसको जो भी साइज में चाहिए वैसे उसको स्केल कर लिया। उसके बाद हमने इसके पैरामीटर में जाके इसके सेगमेंट कम किए ताकि ये कुछ ऐसा दिखे। और फिर इसके बाद राइट क्लिक फेस, सारे फेसेस को सिलेक्ट किया, सारे फेसेस को सिलेक्ट करके एडिट मेश में एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन आता है जिसमें की फेसेस टुगेदर को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद सेम टूल यूज करना है एक्सट्रूड वाला, और इसको ऐसे स्केल भी करना है, ऐसे स्केल के लिए, और फिर से एक्सट्रूड, इन्हीं को सिलेक्टेड रखते हुए जी प्रेस करता हूँ, रिपीट लास्ट, ये फिर से एक्सट्रूड किया, थोड़ा सा अंदर लिया, अंदर ले सकते हो, बाहर ले सकते हो, कैसे भी, हल्का सा अंदर लिया मैंने, बस इतना ही किया था। और ये पॉलीगॉन सिलेक्टेड है, इनको ब्रेक करना है,
तो एडिट मेश में ये एक्सट्रैक्ट यूज किया था एडिट मेश में। तो एक्सट्रैक्ट से क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट लेवल एक्सट्रैक्ट से ये वाला अलग हो गया और वो वाला अलग हो गया, ये ब्रेक हो गए एक्सट्रैक्ट से। हा वो ग्लो बोलना आहे का, मतलब ग्लो कसं केलं होतं का, ग्लो म्हणजे ग्लोचं त्याला जे मटेरियल लावलं होतं, समजा त्याला एखादं मटेरियल लावलंय ब्लिंक, तर त्या मटेरियल मध्ये इथे एक स्पेशल इफेक्ट्स म्हणून एक पार्ट असतो, तिथे ग्लो इंटेन्सिटी म्हणून असते, तिथे थोडासा मी त्याला व्हॅल्यू दिली होती छोटीशी, की तो रेंडर केल्यानंतर मग ग्लो दिसतो. ओके, हा इथे हलकासा ग्लो दिसतोय तिथे, पण त्याला आधी लाईट कलर पण द्यावा लागेल. सो आणि इनकॅन्डेसन्स दिला, थोडासा सेल्फ इल्युमिनेशन असा पण दिला, आणि मग रेंडर केलं तर तो ग्लो सारखा दिसतो. तसंही करता येईल, म्हणजे ऍक्च्युअली लाईट न टाकता नुसता इनकॅन्डेसन्सनी सुद्धा लाईट टाकल्यासारखा दाखवला. ओके दिव्या, वैसे भी अभी सेशन में एंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पे, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन 10 मिनट्स अर्लियर लिटिल बिट. ओके, तो साहिल, आयुष, डोंट वरी, हम मॉडल्स भी करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ये बच्चों को थोड़ा हार्ड लग रहा था, बहुत लोगों के पास पीसी नहीं है, इसलिए मैंने 2 दिन सिंपल सिंपल ऑप्शन दिखाए हैं. ओके, तो उन पे भी आएंगे बाद में बड़े मॉडल्स पे. तो पहले एकदम सिंपल वाला जो बच्चे कर सके, जो अभी जिनके पास हैवी पीसी और प्रैक्टिस कर रहे, थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट जा रहे हैं तो उनके हिसाब से दिखाया है. एकदम पहले छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने दो, या जिनके पास नहीं है उनको बस देखने दो, तो भी दिक्कत नहीं. ठीक है, आज थोड़ा सा एक 10 मिनट जल्दी मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को. ओके, फेस सिलेक्ट करना है. फेस सिलेक्ट के लिए तो अच्छा, ये फिर से अपडेट करना पड़ेगा मुझे. स्टॉप शेयर, शेयर, ये फेस सिलेक्ट करने के लिए जैसे कहीं पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट पे जाते हैं तो राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे फेस आता है, फेस किया और फिर जो फेस सिलेक्ट करना है उस पर क्लिक किया तो वो फेस सिलेक्ट हो गया. ओके, चलेगा. एनीवेज गाइस, ओके, नहीं किसी को भी डाउट पूछना है तो पूछने दो, ऐसे नहीं, एवरीबॉडी हैज डाउट्स. ओके, सो एनीवेज मैं थोड़ा सा जल्दी एंड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम पावर इश्यू. सी यू टुमारो. ओके, हैव अ नाइस डे एवरीवन.